हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। सो अब ये जो टाइम आपका आ चुका है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा 60 डेज 2 मंथ्स। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे होगे तो आई गेस सितंबर का लास्ट डे बचा है। अगर आप इसके नेक्स्ट डे देखोगे तो फिर 1 अक्टूबर, जिसके बाद से ठीक 60 डेज आपके क्लैट एग्जाम में होंगे। तो जितने जल्दी हो सके इस वीडियो को अगर आपने ओपन कर लिया तो लास्ट तक जरूर देख लेना। ओके, अब ये वीडियो किसी पर्टिकुलर टाइप के स्टूडेंट के लिए नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं आपका इतना तैयारी हो जाना चाहिए तो ये वीडियो आपके काम की नहीं। चाहे आप अभी 1 महीने पहले आपने शुरू किया हो, 10 दिन पहले आपने शुरू किया हो, 1 साल से आप कर रहे हो, या जब से आप मेरे साथ जुड़े हो तब से आप कंटिन्यूसली करते हुए आ रहे हो, दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन। हम इस पर कुछ जनरल चीज़ों पर बात करेंगे जो बचे हुए 60 डेज में हमारा स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, एंड उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी। क्योंकि देखो 60 डेज इज़ अ लिमिटेड टाइम। डेफिनेटली अगर आप एक सर्टेन लेवल के स्टूडेंट हो आप क्लैट एग्जाम क्रैक कर सकते हो इन द रिमेनिंग 60 डेज। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे ये चीज़ है कि भाई ठीक है 60 डेज बचे हैं, बट अगर हम इसमें 5 दिन भी अपना किसी ऐसी चीज़ में वेस्ट कर दे जो हमारे लिए काम का नहीं है तो हमारा 55 दिन बचेगा सिर्फ। तो हमें उस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि क्या चीज़ हमें करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। एंड नहीं करने वाली चीज़ों में प्रॉब्लम इस बार और ज़्यादा इसलिए आएगी क्योंकि 2 सैंपल क्वेश्चन जो रिलीज किए क्लैट ने, उसमें जैसा शिगुफा उन्होंने मचाया है, हमने जो पिछले, अगर आप मेरे से जुड़े होगे तो पिछले दोनों सैंपल पेपर हमने एनालाइज किया, पहले वाले को पूरा किया था, दूसरे में हमें लगा भी नहीं कि हमें वो पूरा करना चाहिए। तो आई गेस ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि सैंपल पेपर से वो क्या करना चाहता है। तो अब मैं कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इन 60 डेज पे आपको ध्यान रखनी है, एंड इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करते हैं। देखो यार, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हमें बात करना है दैट इज हमारा जो अभी बचा हुआ 60 डेज है, क्या क्या हमारी प्रायोरिटीज क्या क्या होनी चाहिए, राइट। अब प्रायोरिटीज अभी आपको अगर मैं प्रायोरिटी बताना चालू करूं तो वो सेम प्रायोरिटी मैं आपको अब नहीं बताऊंगा जो मैं आपको पहले बताता था। अभी हमारी प्रायोरिटी अगर मैं क्लैट एग्जाम को डिवाइड करूं तो 2 टाइप से होती है। एक हमारा थ्योरी का सेक्शन होता है, दूसरा हमारा सेक्शन होता है जीके सीए का, राइट। अब आप सबको पता है थ्योरी कैसे की जाती है। थ्योरी का बैच हमने लाया था, थ्योरी कैसे की जाती है, हमने उसमें थ्योरी की। क्या वही चीज अब हम सेम रेप्लिका कर सकते हैं? क्या मैं अब आपको बोलूं कि आप थ्योरी बैच और जीकेसी बैच लो? आई वुड नेवर सजेस्ट यू। ना ही मैं बोल रहा हूं, एंड आई हैव क्लोज बोथ ऑफ देम बैचेस। जितनी उसमें एनरोलमेंट हो चुकी थी, क्लासेस चलेंगी, बट अब उसमें एनरोलमेंट क्यों नहीं? क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं यार कि थ्योरी जीकेसी कैसे कंप्लीट करें, उनको पूरा करने का टाइम नहीं है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से सोर्सेज आप यूज करोगे जिनको यूज करके आप अपने इन बचे हुए डेज महीने कंप्लीट कर सकते हो। थ्योरी की जब बात आती है तो क्या हमें 100% थ्योरी करना है? नहीं। अब 100% इन द सेंस ये नहीं कि सारी चीजें छोड़ देनी है। जितना भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा टॉपिक्स है, अब टॉपिक जनरली थ्योरी किन किन चीजों पे होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो सबसे ज्यादा आपको थ्योरी देखने को मिलेगी लीगल रीजनिंग में, राइट। लीगल थ्योरी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम लीगल जो सेकंड चीज आपको देखने को मिलेगा वो है आपके सीआर में। अब सीआर में जरूरी नहीं, देखो हमें कई बार लगता है कि सीआर इज अबाउट कॉमन सेंस, इतना सोच लो, इतना कर लो, सीआर बन जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सीआर में भी कुछ कुछ थ्योरीज हैं जो कि हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी की हैं। बहुत जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रख लो, बहुत जल्दी सीआर के लिए आई एम लॉन्चिंग अ वीक बूट कैंप, जिसमें सीआर के 7 डेज 7 क्लासेस हम अपना सीआर, एंड दैट विल बी फ्री, डोंट वरी, यूट्यूब पे होगा वो, चिल। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना। तो यहाँ पे आपके सीआर को आप इंप्रूव कर लोगे। अब नेक्स्ट चीज किसमें आपका थ्योरी आता है, इस चीज के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट चीज जिसमें आपका थ्योरी होता है दैट इज मैथ्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड अगर किसी के माइंड में अभी ये आ रहा होगा कि भैया मैथ्स को इग्नोर करके मैं क्लैट करने का ट्राई करूं क्या, तो भाई सोचना भी मत। इट इज लाइक अब तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप बिल्कुल नहीं सोच सकते कि मैं मैथ्स को इग्नोर करूंगा और क्लैट क्रैक करूंगा। बोलोगे आरसी, मैं आरसी को इतना ज्यादा थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखता नहीं हूं क्योंकि इजी अनसीन पैसेज टाइप के आते हैं। तो ये हो गया हमारा थ्योरी का पोर्शन। जीके सीए में अभी कुछ भी बात करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज आपको वो बता देता हूं जो आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड थी। आप सबको पता था हमने जीके सीए का बैच लाया, राइट। तो जो हमने जीके सीए का बैच लाया था उसमें हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वीकेंड्स पे, हमारा थ्योरी नोट्स वगैरह हम बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना था भैया
अब उतना टाइम हमारे पास है नहीं कि शुरू से हम आपके सारे वीडियोस देखें, आपके साथ जुड़ जाए। अगर हो सके तो नोट्स बस प्रोवाइड कर दो उसके, तो उसके लिए आप लोगों के लिए क्लैट करंट अफेयर्स नोट्स है। एंड द बेस्ट थिंग इज दीज आर सेम नोट्स। तो कोई भी आप में से जीकेसी का स्टूडेंट है, ये मत सोचना कि आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, वो सब आपको मिल चुका है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस नोट्स इट्स, ये एनएलयू स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। सिर्फ मैं नहीं, और भी जो मेरी टीम में मेरे जो फ्रेंड्स हैं, एनएलयू के जो भी फ्रेंड्स हैं, हम सब ने मिलकर इसे बनाया है। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज श्योर शॉर्ट एग्जाम टॉपिक्स। कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई इररिलेवेंट चीजें नहीं। फॉर एग्जांपल आपने कंपेंडियम्स देखे होंगे जहां पे आपको स्टोरी मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज चीजें मिलेंगी, ऐसी चीजें मिलेंगी जो काम की नहीं है। वो सब हटा के टॉपिक रेलेवेंट फैक्ट्स बस रिवाइज कर लो, दैट्स इट। जो हम नोट्स खुद से बनाने में आपको बोलता हूँ, सिमिलरली उसी टाइप का ये नोट्स है। तो आपको लगेगा इसमें कंटेंट कम है, बट कंटेंट कम इस किस लिए लगेगा, क्योंकि हमने वो स्टोरी वाला पोर्शन हटा दिया है। भाई ये तुम्हारे टॉपिक है, ये तुम्हारे फैक्ट्स है, देख लो। तो बचे हुए डेज में दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अब इसे ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, गूगल फॉर्म, क्लैट करंट अफेयर्स नोट्स टाइटल पे आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, वहां जाकर वो फॉर्म फिल कर देना। पेमेंट वगैरह सबका डिटेल वहीं पे है, बस उसको फिल कर देना। फिल करने के विद इन 24 आवर्स आपके मेल पे सारी चीजें रिसीव हो जाएगी। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए आपके माइंड में ये आ रहा होगा, भैया बचे हुए टॉपिक्स का क्या, ये तो हमें मिल जाएगा। वो टेंशन मत लेना, जितने भी एक्स्ट्रा नोट्स हमारे यहाँ बनेंगे वो सब इमीडिएटली इसमें डलते जाएंगे। तो ये अपग्रेडेबल है, ये स्टैटिक नहीं है। अभी आपको नोट्स मिल रहे हैं, बचे हुए नोट्स इसमें डलेंगे, एंड रिवीजन टाइप के नोट्स सारे इसमें डलेंगे। सो वो आपका अपग्रेड होते जाएगा। क्लियर? सो ये तो बेस्ट चीज है आपके जीके सीए के लिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू कैन डू। अब इसमें बेस्ट चीज क्या है वो मैं आपको यहां समझाता हूं। जीके को करने का सबसे 3 बेस्ट तरीके होते हैं। पहला जो सबसे कॉमन तरीका है, यह है डेली, जो कि आप में से जितने लोग अभी बैठे हो उनमें से कोई भी इसको तो नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो फिर वो क्लैट में बाकी सेक्शन के अपने टाइम को खाएगा। तो ये तो हमारा बाहर हो गया। 2 टॉपिक्स और बचे, मंथली, एंड जो अगला टॉपिक है दैट इज जॉनरा वाइज। तो जो जीकेसीए के नोट्स आपको मिलेंगे वो मंथली पैटर्न में भी है, जॉनरा वाइज पैटर्न में भी है। तो आपको क्या करना है, मंथली जीके अपना कवर करो, जॉनरा वाइज जीके कवर करो, विच एवर यू लाइक। बट द बेस्ट थिंग इज, ये मैं आपको बता रहा हूं, अब ये चीज पे मत ध्यान देना अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं ले रहे हो, ठीक है? आपके लिए मैं बता रहा हूं, आप ये सोच रहे हो भैया एक कंपेंडियम पूरा कर लेता हूं, एक दृष्टि आईएएस पूरा कर लेता हूं, वो पूरा करने का ना ही टाइम है ना आपको करने की जरूरत है। सबसे बेस्ट चीज आप फॉलो करो MITs। टेलीग्राम पे जाना, सितंबर और अगस्त का मुझे पता है सबसे पहला आपके माइंड में आएगा भैया अगस्त सितंबर का नहीं, वो डल जाएगा विद इन 1 और 2 डेज। MITs में जो टॉपिक्स है उन्हें आप सबसे पहले कंप्लीट कर लो, दैट आर मस्ट डू टॉपिक्स। अब इसके अलावा फिर टाइम बचता है तो कुछ और करना, बट इसके अंदर कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। तो क्या करना है, MIT की लिस्ट आपने ली, उसको टॉपिक पे रिसर्च करके आपने नोट्स बना दिए, बस उसमें आपका टाइम जाएगा, बट उसमें क्या आपको सारे नोट्स बने हुए मिल जाएंगे क्योंकि यही MITs उसमें है। नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग, जो एक और बात है वो चीज ध्यान रखना, बचे हुए टाइम में ना आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। यू कांट डू लाइक 1000 to 1500 टॉपिक्स क्लैट एग्जाम के लिए, ये करना भी नहीं चाहिए चाहे आप 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो। बेस्ट फीसिबल सोल्यूशन इज, अगर आप मार्च से, मैं हाईएस्ट बोल रहा हूं, उसके पीछे की मैं बात भी नहीं करूंगा, मार्च से नवंबर तक के अगर आपने हर महीने के इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक्स कर लिए तो आपका जीके कंप्लीट है। सैंपल पेपर में आपने जीके का पैटर्न देखा, ठीक है, हमें वो 1 लाइनर दिख गया, बट एक चीज कॉमन था, वो लेटेस्ट क्वेश्चंस थे, लाइक बिटवीन द पास्ट 6 months 8 months, PYQs इन बिटवीन द पास्ट 6 months 8 months। तो और उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब आप जाके PYQ हमने एनालिसिस किया उसको भी खोलना, आपको दिख जाएगा कि यार ये तो हाँ उस साल फेमस टॉपिक्स थे ये। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ज्यादा टॉपिक कवरेज पे मत ध्यान दो, जिस टॉपिक को आप कर रहे हो उसको डेप्थ में करो। तो मैं क्या बोलता हूं, 200, अगर आप ये 200 टॉपिक्स करते हो यू आर गुड टू गो। 200 से 250 टॉपिक अगर आप करके जाते हो जीके सीए के, यू आर गुड टू गो। अभी टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं, MIT लिस्ट में आपको है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग कि भैया ठीक है ये हमारे जीके सीए की चीजें हो गई, क्या क्या टॉपिक वगैरह होंगे इस पे हम अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि टॉपिक क्या क्या हमें करना होता है। देखो अगर मैं CR की बात करूं तो CR में जो हमें टॉपिक्स करने होते हैं, हमारा हो गया एजम्पशन, मेन आइडिया, आर्ग्यूमेंट्स, देन स्ट्रेंथन एंड वीकन। ये चीजें तो हमारी कॉमन होती है, मैं सारे टॉपिक्स नहीं बता रहा हूं, बट
सैंपल पेपर में आपने देखा होगा इसमें कुछ न्यू टर्म्स यूज किए हैं, लाइक व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, एंड इन्फ्रेंस के लिए कुछ अलग टर्म, किसी और चीज के लिए कुछ अलग टर्म। इसमें ना मैं आपको बताता हूं ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमें थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से भी प्रिपेयर कर लेना है, ताकि अगर हमारे लिए किसी क्वेश्चन का अलग टाइप का वर्ड पूछ दे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीजें। अब वहीं पे अगर हम बात करें लीगल रीजनिंग की, तो आई एम वेटिंग फॉर द सैंपल पेपर 3, ताकि उसमें कुछ तो लीगल रीजनिंग और क्यूटी से रिलेटेड वो कुछ बात करे। अभी तक तो उसने की नहीं है। तो अगर मैं एलआर की बात करूं तो एलआर में आपके हैं लगभग, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बात करूं तो 6 to 7 टॉपिक्स हैं। क्लियर? सिमिलरली क्यूटी में अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक्स 3 टॉपिक्स फॉर द बेसिक्स एंड बचे हुए टॉपिक्स थे, सो अगेन देयर आर 6 to 7 टॉपिक्स। अगर मैं आरसी की बात करूं तो ज्यादा वहां पे थ्योरी नहीं है, बट स्टिल जो करने वाले हैं वो 3-4 रटने वाले हैं। ये हमारा होता है थ्योरी वाइज टॉपिक। तो यार देखो, अभी तक जो भी बैचेस वगैरह आते थे, कोर्सेज आते थे, इट वाज अ सजेस्टिव कोर्स कि भाई इट्स अ गुड कोर्स, लेना ले लो। बट हियर इज समथिंग जो कि मैं आपको पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि भाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हो सके तो इसमें आ ही जाना। क्योंकि क्योंकि जितने लोग आप, स्पेशली वो लोग जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, एंड स्पेशली वो जो अभी आए हैं बट वो चाहते हैं कि भैया हमें बेसिक आइडिया है बट हमें वो पेस चाहिए कि क्लैट एग्जाम हमारा क्रैक हो जाए, सो दिस इज द बैच फॉर यू। एंड इसे मैं इतना ज्यादा इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इट इज ऑफ मिनिमम प्राइस एंड रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी विद मी। हमारा तरीका क्या होगा, एंड सबसे बेस्ट थिंग, आपको कुछ भी चीज इसमें एक्सक्लूडेड नहीं है। ये मत सोचना कि इसमें कुछ छूट जाएगा। चारों थ्योरी पोर्शंस प्लस जीके सी पोर्शंस, डेली क्लासेस, प्रैक्टिस। अब पूरा अभी मैं आपको इसका टाइम टेबल बताऊंगा। प्रैक्टिस भी हम इसमें करेंगे, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जब लास्ट के 1 वीक हमारे बचे रहेंगे क्लैट एग्जाम के पहले। तो इट्स लाइक अभी आपका चालू होगा 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से चालू होगा। अगर थोड़ा सा आप लेट हो गया तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। टिल ये चलेगा आपका 1 दिसंबर तक, एंड वहां पे खत्म नहीं होगा। उसके बाद आपका 1 हफ्ते बाद जस्ट एलेट है, जब 1 दिसंबर को क्लैट हो जाएगा तो जब क्लैट का हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर हम 1 वीक एलेट का प्रिपरेशन करेंगे। तो दिस इज लाइक कंप्लीट। जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे करनी है वो सारी चीजें आपको इस बैच में इंक्लूडेड रहेगी। साथ ही साथ एवरी संडे जो हमारा होगा, जो हमारा हर संडे होगा, वो हमारा इंडिविजुअल क्वेश्चन सेशन होगा। आपको जो भी डाउट है प्रिपरेशन रिलेटेड या कॉन्सेप्ट रिलेटेड, 1-on-1 आप वहां पे पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट एलेट प्रिपरेशन इंक्लूडेड है, नोट्स एंड पीडीएफ, साथ ही साथ जो आपको जीके के नोट्स वगैरह वो इसमें आपको मिल जाएंगे। नाउ व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ दिस, सारी चीज यहाँ पे आपकी प्रिपेयर्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हमारे पहले सेशंस होंगे, क्योंकि इसमें जो जीके के क्लासेस है उसमें हम रिवाइज भी करेंगे एंड जो अपकमिंग करंट अफेयर्स है वो सारी चीजें करेंगे हम इसमें। तो इसमें आपका क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा था कि आपको टॉपिक वाइज करना है, जॉनरा वाइज करना है, मंथ वाइज करना है। तो सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, देन वील बी डूइंग जॉनरा वाइज। जो डिवीजन मैंने आपके लिए बनाया उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका जॉनरा वाइज होता है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने प्रिपरेशन चालू की, अब हमें पता है किस टाइप का क्वेश्चन क्लैट पूछ सकता है, किस जॉनरा से। उस जॉनरा को अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो हम तैयार हैं। और ये जॉनरा बहुत सारे नहीं होते, ये मैक्सिमम 7-8 होते हैं। ये अगर हमने अच्छे से कर लिया तो लाइक हमारे यहाँ पे सारे उसके सेशंस हैं। फिर हम यहाँ पे करेंगे 1 लाइनर्स के सेशंस, 1 लाइनर्स फॉर एलेट एज वेल एज क्लैट। उसके बाद फिर हमारा प्रॉपर रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें चालू होगा। क्लियर? तो ये अभी यहाँ पे आपका कहाँ तक का है, आपके 13 नवंबर तक का है। इसके आगे का शेड्यूल फिर हम आगे अपडेट करेंगे। सिमिलरली ये आपके थ्योरी बैच का शेड्यूल है। यहाँ पे भी रेगुलरली क्लासेस, सीआर के सेशंस होंगे, लीगल के सेशंस होंगे, थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्लासेस में प्रैक्टिस के बेसिस पे हम थ्योरी करेंगे। तो डेली आपकी क्लासेस होगी ताकि वो पेस आप अचीव कर सको जो क्लैट क्रैक करने के लिए जरूरी होता है। तो ये जो हमारा शेड्यूल एक होना चाहिए क्लैट प्रिपरेशन के लिए, दिस इज द थिंग विच आई वाज सपोज टू टेल यू ऑल। एंड ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, ये एक ऐसा चीज है जो बाकी पे तो मैंने आपको नहीं बोला, बट दिस इज समथिंग विच यू शुडंट मिस, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा काम का है। क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीजें इस टाइम पे हमसे गड़बड़ी होती, क्या चीजें हमें नहीं करनी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग 100% थ्योरी, देखो क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जो थ्योरी बेस्ड नहीं है, बट क्या क्या चीजें हमें करनी है वो जब हमें पता चल जाता है तो हम इजिली उसको कर सकते हैं। सो आपके पास पूरा टाइम है। एंड व्हाट विल प्राइसिंग्स वगैरह अगर आप पूछ रहे होगे तो इट इज वेरी मिनिमम जस्ट फॉर 3000। ऑल्सो अगर आप फर्स्ट स्टूडेंट्स हो जो अर्ली ज्वाइन करते हैं, लाइक क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो फॉर देम इट्स जस्ट फॉर 2500। प्रोसेस क्या है ज्वाइन करने का, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ, उस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर लो, आपको सारी चीजें वहां पे हो जाएंगी। करना क्या है, नीचे फॉर्म भी दिया हुआ इसका,
फॉर्म पे जाके आप फिल कर सकते हो, फॉर्म फिल कर दो एंड वहां पे जाके नोटिफाई कर दो, दैट्स इट। फिर विद इन 24 आवर्स आपको सारा एक्सेस इसका मिल जाएगा। क्लासेस हो चुकी होंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, अपकमिंग क्लासेस का फॉर्म आपको सारा चीज एक्सेल शीट के फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर, परफेक्ट। सर देखो इससे अलग कुछ है नहीं। अगर आप चाहते हो कि क्या चीजें आपको करनी है, तो भाई देखो बचे हुए दिनों में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा ऊपर लेवल का। एंड अब ना अपने उस टफ सेक्शन वाली चीजों पे जरूर ध्यान देना, वो टफ पोर्शन जो आपका है उस पे जरूर ध्यान देना, जो आपको लगता है दिस इज माई वीक पॉइंट, उस पे अब आपका टाइम हो चुका है कि इस पे आप अपना ध्यान देना चालू करो। क्लियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप ब्रेक लो। 2 महीने अगर आप आज से चालू कर रहे हो तो बचे हुए 2 महीने एक भी दिन बिना ब्रेक के आपको पढ़ना होगा। एंड अगर ये आपने कर लिया ना फिर बहुत इजी यार, उसके बाद कुछ ऐसा टेंशन नहीं होता। एंड ये मैं इसलिए इतना इंसिस्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी नवरात्रि आएगी, अभी दशहरा आएगा, अभी दीपावली आएगी, सारी चीजें आपकी इसी टाइम चलेंगी एंड इसमें आप बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हो। ये मत करना। थोड़ा सा 1 साल अगर इनको आप अवॉइड कर दिए, बहुत अच्छे से आपके एग्जाम्स अगर जाएंगे एंड फोकस रहो उस चीज को लेके। कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आपके सामने ना इग्नोर करो। आप बोलते हैं भैया स्कूल वाले बोल रहे हैं अक्टूबर में तो यार स्कूल जाओ मत, जितना कम हो सके जाना प्लीज। अगर अक्टूबर में भी आप डेली स्कूल जाते हो तो उतना टाइम नहीं निकाल पाओगे। बहुत ज्यादा डाउट आता है भैया, कई लोग बोलते हैं नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेशन आता है, घर वाले ही बोलते हैं कैसे कर रहा है, स्कूल वाले बोल रहे तेरा नहीं हो पाएगा, कुछ भी चीज हो रहा है, एक ही सोल्यूशन है, इग्नोर करो। और कोई इसका अच्छा सोल्यूशन नहीं है, मैं बता रहा हूं अभी अपकमिंग 2 मंथ्स में सारी चीजों को इग्नोर कर दो। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल 2 मंथ्स आपकी लाइफ में अभी के टाइम पे तो नहीं आया हुआ है। तो आई होप ये सारी बातों को आप ध्यान दोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बस अब लग जाओ, इस चैनल से जरूर जुड़े रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आने वाले। लाइक सीआर का मैंने आपको बताया था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जीके के वो हम डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे लाइक हमने आपका शेड्यूल शेयर किया था, लास्ट में कुछ चीजों की वजह से वो हो नहीं पाया तो अब हम उसको कंप्लीट करेंगे, बाकी चीजें। एंड ये बैच तो आपके लिए एनी टाइम ओपन है ही। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बट दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो सितंबर के। अब जो आपका जो ग्राइंड करना जो हसल चालू होगा ना, उसमें हमारा जो योगदान होगा उसका ये पहला वीडियो है। बहुत ज्यादा वीडियोस आने वाली, स्टे ट्यून। बट हमारे तरफ से 100% होगा। आप प्लीज अपना 100% देने से मत रुकना। रीजन ये है, इतने बार बोलने का रीजन ये, कोई मैंने बहुत लोगों से सुन चुका कि यार मैं उन्हें 1 महीने पहले जो चीज सजेस्ट किया रहता हूं वो 1 महीने बाद आके बताते कि भैया वो चीज नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो तो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इस चीजों को माइंड में बनाओ, क्या क्या चीजें आप करने वाले थे और उन्हें वापस जाके करो। काफी सारी चीजें आपके माइंड में ऐसी होगी जो आपने सोची थी ये मुझे करनी है ना, आप उसको टाल चुके हो, तो उसको भी फिल करो। क्लियर? ऐसी बहुत सारी काम की वीडियोस आपके लिए आने वाली है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।